मुस्लिम के समाज के लिए भी योगी मोदी ने 3 तलाक खत्म किया है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। देखिए, फिरोजाबाद में व्यापारी बहुत परेशान है और निरंकुश अधिकारी काम कर रहे हैं इस समय कि जो जहर बेच रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उनके यहाँ छापा नहीं डालते हैं। जो खुदरा व्यापारी छोटा सा बेचारा सीजन पे सामान लेके आता है, उसके यहाँ छापा मारते हैं और उसके बाद मांडवाली करते हैं। भर रहे हैं, बहुत दुखी है। नहीं तो टैक्स पहले भर रहे थे, अब नहीं भर रहे हैं। पहले ज्यादा बचा रहे थे, अब कम बचा रहे हैं। चूड़ी का व्यापार, कांच का काम, रोजगार, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं। सरकार टॉप की है, मजे से चल रही है। अब व्यापारी ज्यादा परेशान है, व्यापार होने के बावजूद भी आम आदमी पे कुछ नहीं, वो बिल्कुल खुशहाल है। महिलाओं के पास ही चलते हैं। महिला सुरक्षा का जिक्र बहुत हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा भी है और उत्तर प्रदेश की बात करें उसमें भी खूब इसकी जिक्र होता है। आप ये बताएं, आप कितना सुरक्षित अभी आप खुद को महसूस करती हैं? क्योंकि हम लगातार सबसे बात कर रहे हैं, पहले में और अभी में कोई अंतर नजर आता है? आप खुल के अपनी बात कर सकती हैं जो अभी के हालात हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। जब चाहे कहीं पर भी जा सकते हैं। अभी पहले से मतलब माहौल ठीक है? आप भी इनकी बात? हाँ, नहीं, अब बहुत आती है मोमडन लेडी, बहुत आती ये है। नहीं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, कोई भी अलग नहीं है, हिंदू हो या मुसलमान हो। भाई मुस्लिम के समाज के लिए भी योगी मोदी ने 3 तलाक खत्म किया है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। आज इतनी भी योजना है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। कोई एक इंसान नहीं है, इतने सारे मुफ्त जो है अनाज है, राशन है, मेडिकल है, सारी योजनाओं का फायदा हर एक समाज के लोग उठा रहे हैं, है ना। तो इससे अच्छी क्या बात है। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, सब कुछ पहले से बहुत सही हो रहा है, बहुत हाँ, देखिए, फिरोजाबाद के मुद्दों की आप बात नहीं, देश की बात भी होगी, प्रदेश की बात भी होगी, फिरोजाबाद की बात भी होगी। फिरोजाबाद में सांसद का चुनाव है, पहले फिरोजाबाद के मुद्दे पे बताइए, फिरोजाबाद में क्या हुआ? देखिए, फिरोजाबाद में व्यापारी बहुत परेशान है और निरंकुश अधिकारी काम कर रहे हैं इस समय, और जीएसटी लागू की और कई तरह के टैक्स लागू कर दिए हैं और रोजगार खत्म होता जा रहा है। और देखिए, व्यापारी प्रतिनिधियों से भी आप मिलिएगा कि जब भी निरंकुश अधिकारी काम करते, फूड विभाग को ही ले लीजिए, कि जो जहर बेच रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, उनके यहाँ छापा नहीं डालते हैं। जो खुदरा व्यापारी छोटा सा बेचारा सीजन पे सामान लेके आता है, उसके यहाँ छापा मारते हैं और उसके बाद मांडवाली करते हैं। ये कैसा शासन है? निष्पक्षता के साथ में काम होना चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरर, हम भी चाहते हैं कोई अगर जहर बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, ये कह रहे हैं व्यापारी बहुत परेशान। देखिए, व्यापारी परेशान क्यों है? व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है तो परेशान क्या है? जीएसटी दे रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? सब कुछ पारदर्शिता हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? भाई पहले जीएसटी बचा रहे थे, पहले ज्यादा धंधा कर रहे थे, ज्यादा कमा रहे थे, अब थोड़ा कम कमा रहे हैं, लेकिन नंबर 1 की कमाई तो होनी चाहिए। भाई पारदर्शिता आ गई तो देखिए, जो व्यापार करता है और जो टैक्स देता है उसको इस बात का दर्द होता है। जो व्यापार नहीं करता, टैक्स नहीं देता, उसको दर्द नहीं होगा। व्यापार तो जीएसटी हम लोग भर रहे हैं, बहुत दुखी है। नहीं तो टैक्स पहले भर रहे थे, अब नहीं भर रहे हैं। पहले ज्यादा बचा रहे थे, अब कम बचा रहे हैं। अरे दाल रोटी खाने में कमी किसके आ रही है? बाबा, आपने कई चुनाव देखे होंगे, कई सरकारें देखी होंगी, यहाँ के हालात कितने बदले? काफ़ी बदल गए। सुरक्षा बहुत अच्छी है यूपी की, और सड़कें वगैरह फिरोजाबाद में सही हुई हैं। बाद बाकी व्यापारी वगैरह सब खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, टैक्स जो था जीएसटी वो पहले की अपेक्षा कम है, और डायरेक्ट जो है नेट पे जमा होता है। कोई ईयरली रिटर्न वगैरह के लिए जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुनिए, बीच में से खत्म हुए, एक पारदर्शिता आई है ना। कहना जीएसटी से परेशान है, जब टैक्स ही नहीं भरेंगे तो विकास कहाँ से होगा? अभी यहाँ की बात अगर करें, वो जीएसटी को छोड़िए, आप राष्ट्रीय मुद्दा है, वो अलग विषय, डिबेट की चर्चा है। लेकिन अभी आम आदमी की बात करें, फिरोजाबाद में चूड़ी का व्यापार, कांच का काम, रोजगार, कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं। सरकार टॉप की है, मजे से चल रही है। अब व्यापारी ज्यादा परेशान है, व्यापार होने के बावजूद भी आम आदमी पे कुछ नहीं, वो बिल्कुल खुशहाल है। आप आगे आइए। ये कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, आप अभी किस बात? इस लोगों से ये पूछ लो, 2 साल से जो स्मार्ट रोड बनाया जा रहा है उसमें कितनी प्रॉब्लम है और कितना क्या हुआ? क्या सब कुछ सही हुआ या कब तक बनेगा? वो रोड के प्रधानमंत्री चलेंगे, चलेगी तो जनता ही आम। वो रोड के प्रधानमंत्री नगर निगम ने, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने कई बार उन पर फाइन लगा दिया, लेकिन जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया उनका काम कभी पूरा हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि नाले ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे तो रोड कहाँ से बनेगा? भाई जब तो काम तुम्हारा है, आम आदमी आराम आराम से काम करेंगे, मजदूर है, कोई मशीन थोड़ी ना तो लग जाएगी एक ही बार में। पैसा दे रही है गवर्नमेंट,
आपको टेंडर दे रही है, 6 महीने का टेंडर है, आपको 1 साल दे दिया, 2 साल हो गए, लोग मर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं। जैसे मजदूर लगे हैं, कोई मशीन नहीं है जो लग जाएगी। कंपनी को पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट, टेंडर निकाला है उसने, पैसा दे रही है, तुम्हें पेमेंट दे देगी तो तुम मशीन की तरह काम करोगे। वो उनकी हेडिंग है। केवल पक्षपात की सरकार चल रही है, तानाशाही सरकार चल रही है। व्यापारियों का हाल बहुत बुरा है। आप समझ लीजिए 5 वर्ष से पहले यहाँ पे बहुत सी ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर रुका करती थी, स्टॉपेज था। आज एक भी ट्रेन जिससे व्यापारी यहाँ देश और विदेश में चूड़िया जाती हैं, बाहर का अनेकों व्यापारी यहाँ आता है, लेकिन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मैडम यहाँ आप कोई काफी देर ट्रेन से नहीं खड़ी हैं, है। आप भी सब कुछ सुन रही हैं, कुछ कहना चाहेंगी? पढ़ाई इतनी महंगी होती जा रही है, पढ़ाइयों पर कोई वो नहीं है। उन्होंने अपनी वो चला रखी है धंधे की, अपनी बुक स्टॉल से ही किताबें खरीदी जाए, तो पढ़ाई पर रोक लगाई जाए। प्राइवेट शिक्षा की आप बात कर रही हैं कि हाँ, ये जी, काफी जी। महंगी है। ये काफी महंगी है प्राइवेट शिक्षा। और आपको लगता है इस पे कंट्रोल होना चाहिए, स्कूलों की मनमानी फीस और ये किताबों के मनमाने जो हैं? जी जी, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। पढ़ाई को मंदिरें बनवा रहे हैं, मंदिरों से अच्छा तो यूनिवर्सिटी बनवाए, कम से कम पढ़ाई तो फ्री की जाए। वो कह रही है कि शिक्षा बहुत महंगी है, जी तो इस पे रोक लगनी चाहिए। नहीं, तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, या फिर सपा की सरकार हो, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, कुछ हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं बहुत नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये फिरोजाबाद की जनता है और ये आपने सुना, कोई पक्ष की बात कर रहा है, कोई विपक्ष की, कोई मुद्दे की बात कर रहा है, कोई सुरक्षा की, कोई महिला सुरक्षा की। लेकिन अभी हम और लोगों के बीच भी जाएंगे, और लोगों के बीच जाएंगे और उनसे भी समझेंगे कि आखिर और मुद्दे क्या है। यहाँ के लोगों को आपने सुना, कुछ और लोगों के बीच चलते हैं।